हेलो। कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है। कल हमारी राज्यपाल की क्लास, इसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। आज उसको वापस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। राज्यपाल, राजस्थान पॉलिटी में अपन ने पहला टॉपिक राज्यपाल लिया था और यहीं से अपनी क्लास शुरू हुई। ठीक है, आज अपनी दूसरी क्लास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और मैं आपको सारे आर्टिकल जो राजस्थान पॉलिटी में आते हैं वो पक्का याद करवा दूंगा। ठीक है। हमने बताया था कि करंट प्लस राजस्थान पॉलिटी, ये दो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कल जो पढ़ा था एक बार हम उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। कल राज्यपाल के बारे में हमने राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है पढ़ लिया था, आर्टिकल वाइज देखे थे। उसके बाद में कुछ शक्तियाँ देखी थी। ठीक है। और मैं वापस से अनुच्छेद के हिसाब से आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, है ना। पहले हमने क्या देखा था? पहली बात तो हमने देखी थी कि राज्यपाल होता कौन है ना। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है ये तो बाद की बात है, पहले ही बताओ राज्यपाल होता कौन है। ठीक है। तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। ठीक है। कल की बात को ही मैं रिकॉल कर रहा हूँ। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और यह राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है। राज्य कार्यपालिका का भाग है। राज्य कार्यपालिका का भाग है। संविधान के भाग 6 में, अध्याय 2 में, अध्याय 2 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक है। ये हमने कल अच्छे से देख लिया था, बस आपको रिकॉल करना है। ठीक है। राज्य कार्यपालिका का भाग है राज्यपाल। ठीक है। अब है अनुच्छेद 153 से 167। इसमें क्या है? इसमें राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक है। ये हमने कल देखा था। अब एक बात और, राज्यपाल, एक मिनट, आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153, इसमें क्या था? मैंने बताया था इसमें राज्यपाल का उल्लेख है कि संविधान में प्रावधान किया गया राज्यपाल का। तो वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153। इसमें क्या कहा कि एक राज्यपाल होगा। क्या कहा था? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि एक राज्यपाल एक राज्यपाल एक से अधिक एक से अधिक राज्य में काम कर सकता है, काम कर सकता है। अब ये कैसे करेगा? ठीक है भाई, संविधान में तो ये कहा गया कि एक राज्य होगा और उसका एक राज्यपाल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य भी संभाल सकता है। तो वो कैसे संभालेगा? सातवां संविधान संशोधन हुआ था। सातवां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। ठीक है। और इसमें ये बात ऐड कर दी गई, कौन सी? कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य में काम कर सकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 153 वही बात है, एक राज्य होगा एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल के पद का उल्लेख है। ठीक है। और सातवें संविधान संशोधन, ये आप याद रखना। ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 154, इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें थी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल कौन? राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख, ना कि वास्तविक प्रमुख। ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। राज्यपाल
और मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही संवैधानिक पद है, लेकिन राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, या फिर इसको अपन बोलते हैं तथ्यतः, तथ्यतः प्रमुख होता है, ठीक है। ये दो बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राज्य का तथ्यतः प्रमुख कौन होता है, तो कौन होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। क्योंकि वास्तव में जो राज्य के प्रशासन का जो संचालन करता है वो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल को अपन ने देखा अनुच्छेद 155, इसमें क्या था, इसमें थी राज्यपाल की नियुक्ति। क्या थी, राज्यपाल की नियुक्ति। नियुक्ति तो नियुक्ति कौन करता है, कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। याद रखना, नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल की, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। बर्खास्त कौन करता है, बर्खास्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के बारे में नियुक्ति हो, त्यागपत्र हो, बर्खास्त हो, राष्ट्रपति का ही नाम आएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को बना देगा क्या, राज्यपाल नहीं बनाएगा। तो सिफारिश कौन करेगी, केंद्र सरकार। सिफारिश कौन करता है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है, ठीक है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को राज्यपाल नहीं बना सकता, ठीक है, इस बात को याद रखना। अपने देखा अनुच्छेद 155 नियुक्ति। अब कार्यकाल, कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल, ये कहाँ पे है, ये है अनुच्छेद 156 में, कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। दूसरी बात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था, मैं वापस से आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करेगा, ये बात कही गई है, तो अनुच्छेद 156 में, ठीक है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो क्या ये निश्चित है, क्या निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति इन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किसी और राज्य में भी स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब है अनुच्छेद 157, इसमें क्या है, इसमें राज्यपाल के पद की योग्यता, 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 इसका मतलब कौन राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो गई हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण हो, और वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये दो योग्यता है अनुच्छेद 157 में, दो योग्यता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। आयु की मैं बात करूं, एक बात मुझे बताना आप, विधानसभा का कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, ठीक है, विधानसभा का कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, तो उसको कितनी आयु की, कितनी उम्र की जरूरत पड़ती है, 25 वर्ष। वह व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह विधानसभा का सदस्य बन सकता है। वह व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 30 वर्ष, ये किसके बारे में आएगा, विधान परिषद। किसके बारे में आएगा, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है।
ये विधान परिषद के बारे में 30 वर्ष। ठीक है, तो ये आप आयु वाला थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब है शर्तें, राज्यपाल के पद की शर्तें क्या है। ठीक है, शर्तें क्या है, पहली बात तो ये कि अनुच्छेद 158 में शर्तें हैं। शर्तें क्या है, तो शर्तें क्या है, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, पहली बात तो ये। दूसरा, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। तीसरी शर्तें क्या है, शर्त क्या है, वह वेतन भत्ते विशेषाधिकारों का हकदार होगा। लेकिन ये तय कौन करेगा, संसद। राज्यपाल के वेतन भत्ते तय कौन करता है, संसद करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया, राज्यपाल के वेतन भत्ते विशेषाधिकारों का को तय कौन करता है, संसद तय करेगी। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, चौथा क्या है, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल का कार्यकाल है, उस दौरान उसके जो वेतन भत्ते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होगा, इनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, विशेष अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा कार्यकाल के दौरान। ठीक है, इस बात को याद रखना, पहली बात तो ये। ठीक है, आर्टिकल 158 अपन ने देखा राज्यपाल की शर्तें। अपन देखेंगे शपथ, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 159। इसमें क्या है, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में। ठीक है, पहली बात तो ये, शपथ दिलाता कौन है, शपथ दिलाता कौन है, कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल शपथ कौन सी लेता है, तो विधि के या संविधान के, विधि या संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण शपथ लेता है। विधि या संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ कौन लेता है, राज्यपाल लेता है। तो क्या अकेला राज्यपाल ही लेता है क्या, नहीं। भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति दो ऐसे पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति दो ऐसे व्यक्ति हैं जो विधि या संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरी अनुसूची है, एक मिनट, तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है, उल्लेख नहीं है, इस पे ध्यान रखना, किस पे, नहीं है। ठीक है, नहीं है, उल्लेख नहीं है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तीसरी अनुसूची में अपन जो विधायक है उनकी शपथ पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। एक अपना ये कॉन्सेप्ट हुआ शपथ वाला। अपन ने देखा था अनुच्छेद 153 से 167, राज्य कार्यपालिका। ठीक है, अब सुनो 160, अनुच्छेद 160, इसमें क्या है, राष्ट्रपति व्यवस्था करता है, राष्ट्रपति
व्यवस्था करेगा। किसकी व्यवस्था करेगा? किसी आकस्मिक स्थिति में, किसी आकस्मिक स्थिति में, किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? कौन करेगा? ये व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ में आया? अनुच्छेद 160 संविधान में ये बात बोल दी गई कि यदि किसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्यपाल के पद का जो दायित्व संभालना हो तो कौन संभालेगा? तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? राष्ट्रपति कहेगा भाई अब आप संभाल लो राज्यपाल के काम। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जो हाईकोर्ट होता है उस राज्य के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा, कार्यों का निर्वहन करेगा, निर्वहन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 160 में बात कर दी गई कि ऐसी कोई आकस्मिक अवस्था आ जाती है जहां पर राज्यपाल के कार्यों का दायित्व संभालना हो तो राष्ट्रपति तय करेगा कि भाई या तो राजस्थान हाईकोर्ट जिस भी राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या अन्य कोई न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा। एक तो ये बात हो गई। अब है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 इसमें क्या है? अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। ये अपन ने कल डिटेल में देख लिया था कि राज्यपाल, राज्य विधि का कोई मुद्दा है, कोई अपराध है, राज्यपाल और राष्ट्रपति ठीक है, राज्यपाल राज्य विधि के अपराध पर और राष्ट्रपति केंद्र विधि के अपराध पर क्षमादान की शक्ति रखता है। मतलब राज्यपाल यदि किसी व्यक्ति ने राज्य विधि के मामले में, राज्य विधि के मामले में अपराध किया है तो उसको मुक्ति या फिर उसको क्षमा कौन करेगा? राज्यपाल। और केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति करेगा। अपन ने देखा था कि दोनों में दो अंतर है। कौन सा? एक तो ये कि सैन्य मामले हैं, सैन्य अदालतें हैं, सैन्य मामले की राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं होती। राष्ट्रपति को सैन्य मामलों की शक्ति प्राप्त है, सैन्य मामलों की शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। ठीक है, दूसरी बात ये मृत्युदंड, मृत्युदंड राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ठीक है, ये आप याद रखना। अनुच्छेद 161 क्षमादान की, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अब अपन ने 162 अनुच्छेद 162 इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां तक हो सकती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां तक हो सकती है? जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा कानून बना सकती है, कानून बना सकती है।
कानून बना सकती है। ठीक है, तो ऐसे मामले जिन पर राज्य की विधानसभा कानून बना दे तो राज्य कार्यपालिका शक्ति वहां तक विस्तृत होती है। ठीक है, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा क्या? ऐसे मामले जिन पर राज्य विधानसभा कानून बना दे, विधानसभा कानून बना दे, वहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत होती है। ठीक है, इसको याद रखना। जो राज्य विधायिका होती है, जो राज्य विधायिका होती है, राज्य विधायिका होती है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों पर कानून बना सकती है, दोनों पर कानून बना सकती है, बना सकती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, कि राज्य की जो विधायिका होती है वो समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, अब एक बची संघ सूची, तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून संसद बना सकती है। लेकिन यदि किसी विषय पर, कोई विषय है उस पर विधानसभा और संसद, विधानसभा और संसद दोनों कानून बना दे, कोई विषय है जिस पर विधानसभा और संसद दोनों कानून बना दे तो संसद का कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा। आप इस बात का याद रखना, जो सुप्रीम में जो बड़ा है उसको ही मानते, तो संसद का कानून मान्य होगा। यदि किसी समवर्ती सूची के विषय पर विधानसभा और संसद दोनों कानून बना देते हैं तो वो कानून वही मान्य होगा जो संसद ने बनाया है। ठीक है, आप इस बात का ख्याल रखना थोड़ा सा। अनुच्छेद 163 इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसमें मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्री परिषद का उल्लेख है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 163 में, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 163। अनुच्छेद 163 में क्या क्या है? मंत्री परिषद का उल्लेख है, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है। इसमें कहा गया कि राज्यपाल स्वविवेक से कोई कार्य करता है, राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, स्वविवेक से कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, तो राज्यपाल स्वविवेक से कोई कार्य करता है तो न्यायालय में उसकी जांच नहीं की जाएगी, उसकी जांच नहीं की जाएगी, जांच नहीं होगी, बशर्ते वह कार्य तथ्यतः हो। मतलब तथ्यतः का मतलब यदि कोई कार्य, यदि कोई शक्ति का उपयोग राज्यपाल ने मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल ने वो काम किया है तो राज्यपाल न्यायालय में उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, केवल इसी कंडीशन में कि उसने स्वविवेक से जो कार्य किया है तो स्वविवेक की जो शक्ति है उसकी न्यायालय जांच नहीं कर सकता, न्यायालय जांच नहीं करेगा, न्यायालय जांच नहीं करेगा यदि उसने स्वविवेक से कोई कार्य किया है। अपन ने कल शक्ति पढ़ी थी राज्यपाल की, तो स्वविवेक की शक्तियों में अपन ने एक चीज देखी थी कि यदि जो विधानसभा है वो सदन में अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाती, अपना बहुमत खो देती है, तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी बड़े दल को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, वो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है। और परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति ऐसी आ गई
कि सरकार शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाई तो राज्यपाल स्वयं विवेक से किसी बड़े दल को आमंत्रित कर सकता है। ये स्वयं विवेक की शक्ति है, ख्याल रखना। एक और स्वयं विवेक की शक्ति अपन ने देखी थी, राज्यपाल अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ये भी विवेक की शक्ति है। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, इसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध है, मंत्रियों के संबंध में, मंत्रियों के संबंध में उपबंध है, मंत्रियों के संबंध में उपबंध है अनुच्छेद 164 में। क्वेश्चन वैसे पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री नाम बताएगा और राज्यपाल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर देगा, याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, सुनना। मंत्री होते ना, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो अपन ने क्या देखा अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के संबंध में उपबंध देखे। अपन ने क्या देखा कि अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री नाम देता है, सिफारिश करता है, या फिर मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आप इस बात को याद रखना। एक बात और याद रखना, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस बात को याद रखना। अनुच्छेद 165, इसमें क्या है? कल देखा था अपन ने महाधिवक्ता, महाधिवक्ता ये कौन होगा? महाधिवक्ता कौन होता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है? इसके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर, महाधिवक्ता कौन होता है? अपन ये बात कर रहे हैं महाधिवक्ता कौन होता है? जो राज्य उच्च न्यायालय का, राज्य या फिर उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। महाधिवक्ता कौन हो सकता है? वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, महाधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्यपाल। महाधिवक्ता को याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, अपन ने कल राज्यपाल की शक्तियां देखी थी,
राज्यपाल की शक्तियां देखी थी। विधायी शक्ति देखी थी, स्वविवेक की शक्ति देखी थी, कार्यपालिका शक्ति देखती। कार्यपालिका शक्ति में अपन ने क्या देखा था? कार्यपालिका शक्ति, इसमें अपन ने देखा था राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की, आरपीएससी के अध्यक्ष प्लस सदस्य, इनकी नियुक्ति कर राज्यपाल नियुक्ति करता है। सूचना आयोग के, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि आयोगों के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक दूसरी बात मैंने इसमें बताई थी, पहला तो ये, दूसरा मैंने बताया था ये संरक्षक या अध्यक्ष होता है। ये वाली ये ध्यान रखना थोड़ा सा, संरक्षक और अध्यक्ष होता है किसका? राजस्थान स्काउट गाइड, संरक्षक कौन होगा? राज्यपाल। राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का संरक्षक होता है। कल मैंने बताया था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर में। और इसका संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य में स्काउट गाइड का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर में। सैनिक कल्याण बोर्ड, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। चार चीजें अपने देखी, इनको याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। स्काउट गाइड का संरक्षक राज्यपाल होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का संरक्षक राज्यपाल होता है, और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। ध्यान रखना है इसका। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अपन ने राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्ट देखे थे। राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्ट देखे थे। ठीक है, हमने देखा कि पहले राज्य प्रमुख होते थे, पहले राज्य प्रमुख होता था। पहले राज्य प्रमुख कब बना? यह पद कब बना? 30 मार्च 1949 को। राज्य प्रमुख का पद कब बना? 30 मार्च 1949 को। तो पहले राज्य प्रमुख कौन थे? मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय। कहां से थे? जयपुर से। पहले राज्यपाल कौन बने? पहले राज्यपाल। और राज्यपाल का पद कब आया? 1 नवंबर। राज्यपाल का पद कब आया? 1 नवंबर 1956 को। और पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे। अच्छा, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बनेंगे, ये बात 25 अक्टूबर 1956 को तय हो गई थी। 25 अक्टूबर 1956 को तय हो गई थी। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनेंगे, 25 अक्टूबर 1956 को तय हुआ। ओके, 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद आया। पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। पहले राज्य प्रमुख का पद हुआ करता था जो 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया। इन बातों का याद रखना। अब अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में।
राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति बने? यही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी, राष्ट्रपति बनी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दिया था। क्या क्या याद रखोगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल में? राष्ट्र वह राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, वह राज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दिया। ओके, पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखना। राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका? मैक्सिमम कार्यकाल, वही गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह का। गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल थे और उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा। ये रहे थे 1956 से 1962 तक। गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे कम किसका रहा? राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? सबसे कम किसका रहा था? दरबारा सिंह, क्योंकि ये पद पर रहते, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? दरबारा सिंह का। और सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा था? गुरुमुख निहाल सिंह का। याद रखना अपन। अच्छा, एक और देख लेते हैं अपन, यहीं पे देख लेते हैं, इसी स्लाइड में देख लेते हैं। 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ। 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते देहांत हुआ। कौन कौन है? दरबारा सिंह, और कौन है? शैलेंद्र, निर्मल चंद जैन, और कौन है? श्रीमती प्रभा राव। ये 4 राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ। दरबारा सिंह, शैलेंद्र, निर्मल चंद जैन और श्रीमती प्रभा राव। नाम याद रखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे कम कार्यकाल किनका? दरबारा सिंह का। सर्वाधिक कार्यकाल किनका? गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि राज्य के पहले राज्यपाल थे। एक और चीज देख लो, अब तक 1956 से अब तक 3 राज्यपाल ऐसे हुए, 3 राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। मतलब जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल। 3 राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 5 वर्ष, वो भी लगातार।
अब कौन कौन है वो देखो। जिनका अपन बार बार नाम ले रहे हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य के दूसरे राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। राज्य और ये जो अभी कुछ दिन पहले कल्याण सिंह। तीन राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष लगातार पूरा किया। गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से 1962, संपूर्णानंद 1962 से 1967 और कल्याण सिंह 2014 से 2019। ये तीन राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष लगातार पूरा किया। ये राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्ट है, आप इनको देख लेना, याद रख लेना। अब अपन कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है। ये राज्यपाल में अपन पढ़ लेते हैं। वैसे तो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। पहले तो ये बता दो कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा? 4 बार। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और जो राष्ट्रपति शासन है, इसकी सिफारिश कौन करता है? सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल सिफारिश करता है। राज्यपाल सिफारिश करता है। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 365 बोलता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। ठीक है, केंद्र ने कोई निर्देश दिया राज्य सरकार को, कोई जिम्मेदारी दी, कोई काम दिया और राज्य उसका निर्वहन करने में असफल रहते हैं। राज्य केंद्र की जिम्मेदारी निर्वहन में असफल रहते हैं। ये अनुच्छेद 365 बात करता है। 356 क्या था? राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति शासन की और राष्ट्रपति शासन लगाता है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी लगभग हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, याद रखना। हम बात करें पहले राष्ट्रपति शासन की। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहला राष्ट्रपति शासन लगा। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, याद रखना। 13 मार्च 26 अप्रैल राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय तक रहा। जो पहला राष्ट्रपति शासन था सबसे कम समय तक रहा। ओके, राज्य की जो पहले राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। जब पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अपन ने अभी देखा था राज्यपाल संपूर्णानंद का कि ये 1962 से 1967 तक राज्यपाल रहे थे और दूसरे ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, संपूर्णानंद जी ने। इनके समय पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हटाया किसने था? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह के समय
पहला राष्ट्रपति शासन हटाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जो कुछ दिन पहले सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था, उसमें रघुकुल तिलक जी के जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन था और तृतीय राष्ट्रपति शासन था, वहां से लगातार 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का पूछ ही लेता है, या तो वो अवधि पूछ लेता है, सबसे कम कौन सा था ये पूछ लेगा, सर्वाधिक समय तक कौन सा था वो पूछ लेगा, संपूर्णानंद जी के समय राष्ट्रपति शासन लगा था कि नहीं लगा था स्टेटमेंट में पूछ लेगा। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन था किनके टाइम पे लगा? संपूर्णानंद जी के टाइम पे लगा था, वैसे पूछ लेगा। हटाया किसने था? सरदार हुकम सिंह ने हटाया था, ये भी याद रखना अपन को। लागू कौन किसके समय हुआ, हटाया किसने था, और उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये डबल हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। 4 चीजें याद रखो, राज्यपाल, समय, कब लगा, और मुख्यमंत्री कौन था। मुख्यमंत्री कौन थे? पहले राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद, जिनके समय लागू हुआ। हटाया किसने था? हटाया किसने था? सरदार हुकम सिंह ने। सबसे कम समय तक का जो राष्ट्रपति शासन था वो इनके समय लगा। उन डेट याद रखना, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। अब दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? दूसरा राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। कई कई जगह 22 जून भी मिलता है, ठीक है। कुछ जगह पर 30 अप्रैल मिलता है, कुछ जगह पर 30 अप्रैल से 21 जून और कुछ जगह पर 30 अप्रैल से 22 जून। तो राज्य में द्वितीय राष्ट्रपति शासन का समय क्या था, कार्यकाल क्या था? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। डेट याद रखनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। लागू किसने किया? वेदपाल त्यागी जी ने। लागू किसने किया? जो राष्ट्रपति शासन हुआ था, कौन था राज्यपाल उस समय? वेदपाल त्यागी। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। जब हटाया गया तो राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। जब हटाया गया तो राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। जब हटाया गया तो राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। जो राष्ट्रपति शासन था, द्वितीय राष्ट्रपति शासन था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। पहला राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहले के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे के समय मुख्यमंत्री कौन है? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी। तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन जो लगा था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। याद रखना, पहला राष्ट्रपति शासन और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे पहले राष्ट्रपति शासन में? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे में हरदेव जोशी। तीसरे और चौथे राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। पहला राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय का था, याद रखना। पहला राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय का था, याद रखना। लगाया किसने था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। लगाया किसने था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। पहला राष्ट्रपति शासन हटाया किसने था? हुकम सिंह ने, ठीक है। और ये दूसरा राष्ट्रपति शासन। बात करें तृतीय राष्ट्रपति शासन की, अपन ने बोला ना 4 बार लगा, 4 बार लागू हुआ राजस्थान में। जब तीसरी बार लगा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। पहले का अपन ने देखा था 1967, दूसरे का अपन ने देखा था 1977, तीसरे अपन देख रहे 1980, और चौथा 1992 से 93। पहला सबसे कम समय तक, ये पहले वाला जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक। और जो अंतिम राष्ट्रपति शासन था, चौथा राष्ट्रपति शासन था, वो सर्वाधिक समय तक
सर्वाधिक समय याद रखना, सबसे कम पहला और अंतिम सबसे ज्यादा, पहला सबसे कम और लास्ट में सबसे ज्यादा, ये याद रखना। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, और उस समय राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा था, सेकंड ग्रेड में पूछा था, सेकंड ग्रेड में पूछा था, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा है कि तृतीय राष्ट्रपति शासन जो लगा था उनको लागू किसने किया और हटाया किसने? एक ही आदमी है, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्यपाल हमारी पॉलिटी में। ये दो राष्ट्रपति शासनों के समय दो राष्ट्रपति शासन हटाए थे, हटाए। द्वितीय राष्ट्रपति शासन भी रघुकुल तिलक जी के समय हटा, और तृतीय राष्ट्रपति शासन लागू भी और हटाया भी रघुकुल तिलक के समय गया, याद रखना। अच्छा, एक बात याद रखो, रघुकुल तिलक रघुकुल तिलक आरपीएससी सदस्य रहे। रघुकुल तिलक आरपीएससी सदस्य भी रहे। रघुकुल तिलक आरपीएससी सदस्य भी रहे। आपातकाल में दो दो आपातकाल हटा रहे, है ना। वो तो तृतीय राष्ट्रपति शासन था, उसमें मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। पहले के टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। पहले राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन था? हरदेव जोशी। कौन था? हरदेव जोशी। तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन है? भैरव सिंह शेखावत। और चौथा जो अंतिम राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हुआ उस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे, याद रखना। अब है अंतिम राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन वैसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान में अंतिम बार, राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? कब लगाया गया? डेट याद रखना, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति शासन रहा, सबसे लंबे समय तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन, ठीक है। एक बात यहां पे याद रखो, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति शासन था, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति शासन था जब 3 राज्यपाल बदले गए? कितने? 3 राज्यपाल। चौथे राष्ट्रपति शासन के समय 3 राज्यपाल रहे थे। चौथे राष्ट्रपति शासन के समय 3 राज्यपाल रहे थे। कौन कौन रहे थे? डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, इन्होंने राष्ट्रपति शासन जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1992 15 दिसंबर को, तो डॉक्टर चिन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल थे। इसके बाद में जब हटाया गया तो बलिराम भगत जी राजस्थान के राज्यपाल थे। लेकिन बलिराम भगत लागू और हटाने के बीच में धनिक लाल मंडल भी राजस्थान के राज्यपाल रहे। तो वैसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का संबंध चौथे और आखिरी राष्ट्रपति शासन से नहीं है? तो 3 का है, चिन्ना रेड्डी का है, धनिकलाल मंडल का है और बलिराम भगत का है। मतलब इस राष्ट्रपति शासन के समय 3 राज्यपाल रहे, 3 राज्यपाल रहे, ठीक है, 3 राज्यपाल रहे थे, 3 राज्यपाल रहे थे। ओके। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ये उल्टा हो गया, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है। भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। तो 2 राष्ट्रपति शासन, तीसरे और चौथे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। 2 राष्ट्रपति शासन जिनके समय एक ही राज्यपाल, तो रघुकुल तिलक का क्वेश्चन आ जाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति शासन जब 3 राज्यपाल रह लिए, तो
आखिरी और सबसे लंबे समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। ओके, डेट भले ही याद हो ना हो, कम से कम इतना देख लेना 1992 से 1993, तो उस हिसाब से कि सबसे लंबे समय तक रहे, सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन था वो चौथा राष्ट्रपति शासन था। डॉक्टर चन्ना रेड्डी लागू किया, धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत, और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो आज की हमारी क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। अपन ने राज्यपाल पढ़ा है, राज्यपाल पढ़ा है, और राज्यपाल में थ्योरी अपन ने कंप्लीट की है। राज्यपाल में अपन ने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट किया है। दूसरा पोर्शन PYQ का जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, PYQ अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थ्योरी में अपन ने राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद पढ़े थे। मुझे उम्मीद है अनुच्छेद 153 से 165 तक तो आपको याद हो गए होंगे। अनुच्छेद 153 से 165 तक अपन ने पढ़े थे, तो ये तो आपको याद हो गए होंगे। थ्योरी अपन ने लगभग लगभग कंप्लीट कर ली है। साथ में अपन ने एक बोनस टॉपिक देखा था, वो क्या था? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ओके, राष्ट्रपति शासन। तो आप आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।